हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 337 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी गुरबानी के शब्द सुन सुन काम गहीलिए क्या चलहे बाह लुड़ाए पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, श्री गुरु अमरदास जी आत्मा को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ए आत्मा, जिस तरह जवानी में मस्त हुई स्त्री मदमाती चाल से चलती है और काम में डूबी हुई बाह फैला फैलाकर खुशी से चलती है, इसी तरह तो दुनिया के विषय विकारों में पड़ी हुई है। ये साथ नहीं जाएंगे, ना ही बेटे बेटियां साथ जाएंगे। सच्चा परमात्मा तेरा पति तेरे अंदर है। तू अंदर पर्दा खोलकर उस पति से मिल ताकि तू हमेशा के लिए सुहागन हो जाए। अगर तूने दुनिया के पदार्थों से प्यार किया, मन को अपना पति बनाया तो वहाँ दरगाह में यमदूत तेरा मुंह काला करेंगे, नरकों में डालेंगे। अब महाराज जी फरमाते हैं कि जिन जिन रूहों ने सद्गुरु और शब्द को अंदर प्रत्यक्ष कर लिया है, वे सुहागन हो गई हैं। उनका दुनिया में आना मुबारक है। वे यहाँ भी सुखी हैं और उनको दरगाह में भी इज्जत मिलेगी। इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाती, न माँ, न बाप, न बेटा, न बेटी, न स्त्री, न दौलत। जब वे शरीर ही साथ नहीं जाता तो और कौन सी चीज़ हमारे साथ जा सकती है। साथ जाने वाले सद्गुरु और शब्द हैं। हमें चाहिए अपना ख्याल नेक रखकर सूरत को शब्द के साथ जोड़ दें। फिर चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, फिक्र नहीं, परवाह नहीं। पहले तो कह आए हैं कि जिन जिन रूहों ने अपने प्रीतम को पहचाना, वे परमात्मा से मिल गई। अब हमें समझाते हुए कहते हैं कि तू भी परमात्मा से प्यार कर और मालिक से मिल जा। वह मालिक बाहर से नहीं आएगा, तेरे अंदर है। आत्मा कहती है कि मैं उन सुहागनों जैसे कैसे हो सकती हूँ। कहते हैं, उन सुहागनों के साथ मेल मिलाप कर, उनके साथ प्यार कर। जब तू सुहागनों का सत्संग सुनेगी, नेक हो जाएगी, महात्मा बन जाएगी। जिस तरह चोरों ठगों की संगति में बैठकर आदमी चोर ठग बन जाता है, इसी तरह है उन नेक पुरुषों की सोहबत या संगति में बैठकर तू भी नेक बन जाएगी। परमात्मा मिल जाएगा, सुहागन हो जाएगी, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसा ही असर होता है। फिर अपनी आत्मा को धिक्कारते हुए कहते हैं कि तू कुरूप है, निकम्मी है, तूने दुनिया के साथ प्यार किया हुआ है। दुनिया भी झूठी है और इसकी सोहबत भी झूठी है। अब कहते हैं, ए आत्मा, जो तेरा पति है वह अति रूपवान है, कुल खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। मिलता कब है? गुरु की हिदायत के मुताबिक शब्द की कमाई करने से और कोई जरिया नहीं है। चाहे कोई कौम हो या मजहब, सारी दुनिया के लिए एक ही उपदेश, एक ही राह है। सो हमें दुनिया को छोड़कर अंदर जाना चाहिए। जब हम परमात्मा को अंदर प्रत्यक्ष करेंगे, फिर वह हर समय हमारे साथ रहेगा, हर सवाल का जवाब देगा। जब आप गुरु को अंदर खड़ा प्रत्यक्ष कर लोगे, वह उठते बैठते आपके साथ है, आपके साथ बातें करता है। फिर वह कहता है, चल ऊपर। हम सबको ऐसी हालत पैदा करनी चाहिए। कहते हैं, जो रूहें मन का कहना मानती हैं, वे मन की पत्नियां हैं। उनको वह परमात्मा रूपी पति कब मिलता है? कभी नहीं। मन ही तुम्हारा दुश्मन है। मन ही खोटे खोटे कर्मों की ओर ले जाता है। जब तक मन को वश में ना करो, तब तक कुछ भी नहीं मिलता। अगर लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, तो मन से करो। सुहागन स्त्री रात को पति के पास जाती है और सुख भोगती है, लेकिन जिसका पति नहीं, वह किसके साथ सुख भोगे? यही हाल उनका है जो दुनिया को प्यार करती हैं, दुनिया की मुरीद हैं, मतलब कि वे कुरूप हैं। जो मनमुख रूहें हैं, दुनिया की प्यारी हैं, आशा तृष्णा से जली हुई हैं, काम क्रोध विषय विकारों में पड़ी हुई है, वे मालिक की दरगाह से तिरस्कृत की जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया के साथ प्यार किया है। दुनिया नाशवान है, वे भी नष्ट हो गई। अगर गुरु से प्यार करते तो मालिक के साथ मिल जाती, सुहागन हो जाती। गुरबानी का एक एक शब्द अनुभव करके लिखा हुआ है, कद्र करने योग्य है। अगर एक वचन भी दिल में बैठ जाए तो काफ़ी है।
जिन रूहों ने अंदर गुरु को प्रत्यक्ष करके अपनी लिव शब्द के साथ जोड़ दी, वे सुहागन हो गई। उनमें न होमे है, न काम है, न क्रोध है, न दुख, न क्लेश और ना कोई दुनियावी ख्वाहिश। वे दुनिया से फ़ायदा उठा गई। जिन रूहों ने सदगुरु शब्द को अंदर प्रत्यक्ष कर लिया, वे सुहागन हो गई। अब अकाल पुरुष पति हर वक्त उनके साथ है। उनके बराबर कोई बादशाह नहीं, क्योंकि जो सुख मालिक ने इनके अंदर रखा हुआ है, उसके बराबर दुनिया में कोई सुख नहीं। जब वह अंदर जाएगा तब वह मिलेगा। जो सुहागन हो गई उनको सुख है। जब अंदर तवज्जो दी, पति सामने है। कहते हैं वो रूहें इस दौलत से खाली हैं, यानी जिन रूहों को न सदगुरु मिला, न शब्द मिला, न शब्द की लज्जत ली, वे खाली आई और खाली चली गई। उनका मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया। मनुष्य जन्म ही जन्म मरण समाप्त करने का जरिया है, नहीं तो और किसी जन्म में भक्ति नहीं हो सकती, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अगर इसने मनुष्य का जन्म पाकर मालिक का ज्ञान हासिल नहीं किया, तो इसका आना ऐसा है जैसे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे आदि का। ना अकाल पुरुष के साथ प्यार किया, ना वह मिला। दुनिया के साथ प्यार किया, दुनिया में ही रहा। कहते हैं कि रूह का पति अकाल पुरुष है, जो इसके अंदर है, और उसका ज्ञान, उसकी रोशनी भी अंदर ही है। बाहर जो कुछ देखते हो अज्ञान है, अंधेरा है, नाशवान है। कहते हैं जो रूहें अपने अंदर परमात्मा की दरगाह में जाती हैं, पति से मिलाप करती हैं, वे सुहागन हो गई। बिछड़ी हुई रूह उनसे पूछती है कि तुम्हें किस तरह अकाल पुरुष पति मिला, तुम कैसे सुहागन हुई, मेरा भी पति से मिलाप करा दो। सॉरी फ्रेंड्स, यह तो सवाल था। अब वे रूही जवाब देती हुई कहती हैं कि बहन, अगर तेरे बहुत ऊंचे भाग्य हो तो तुझे गुरु मिल जाए। जब तू गुरु से मिली, उसने सच दे दिया। जब तूने सच के साथ प्रीति लगाई, अंदर सच यानी शब्द प्रकट हो गया, तो सुहागन हो गई। देखो, ना किताबों में फंसाया, ना किसी और कर्म में, कितना आसान है। फिर कहती हैं, ए बहन, जिन सहेलियों ने अपने अंदर पति को प्रकट कर लिया है, यानी जो सुहागन हो गई हैं, उन्होंने अपना तन, मन, धन कुर्बान किया हुआ है, अपने अहम भाव को नष्ट कर दिया है। उनको दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं। वे काल पुरुष पति के प्यार में लीन हैं। बहुत समय पहले का जिक्र है। एक जगह पार्वती बैठी तपस्या कर रही थी। नारद ने देखा कि वे शिव के ध्यान में मग्न हैं। पूछा कि क्या कर रही हो? कहती है, मैं शिव के साथ विवाह करने के लिए यत्न कर रही हूँ। नारद ने कहा, पगली, ये वह जंगलों उजाड़ों में रहने वाला, आग धतूरा खाने वाला योगी पुरुष, तू राजा की नाजुक लड़की, तेरा उसके साथ क्या संबंध? जा किसी राजकुमार के साथ विवाह कर। पार्वती कहती है, मेरा दिल तोड़ने का फजूल प्रयत्न ना करो, मेरा उसके साथ अटूट प्यार है। कहती है, हे नारद, सुन, अगर करोड़ जन्म भी तपस्या करने में लग जाएं, तो भी मैं शिव के साथ ही विवाह करूंगी। इसी तरह वह मालिक आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके प्यार का भूखा है। वह इसी इंतज़ार में है कि आप उसे याद करें। अगर आप तवज्जो दें तो वह प्रकट हो जाएगा। आपकी रूह सुहागन हो जाएगी। ना कौम छोड़नी है, न मजहब, न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना है, सिर्फ ख्याल ऊंचा रखना है। सदगुरु को मिलना, शब्द का मिलना कोई छोटी दौलत नहीं है। नहीं तो कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब भूले हुए हैं। कोई देवी देवताओं में मालिक को ढूंढता है, कोई पत्थर पानी में, कोई कहीं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। जिन्होंने पति को पहचान लिया, उन्होंने अपना तन मन पति पर न्यौछावर कर दिया। उनके अंदर द्वैत का कभी ख्याल ही नहीं आता। जिन्होंने पर्दे खोल लिए, उनके पति सामने हैं। उनको काम क्रोध कहाँ, दुनिया के दूसरों ख्यालों के लिए फुर्सत कहाँ। वे रात दिन पति के प्रेम में लीन रहती हैं। अब सब कुछ कहकर श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जो रूहें रात दिन मालिक की भक्ति में लगी हुई हैं, उनका जन्म सफल है। वे दरगाह में पहुंच गई
उन्होंने मनुष्य जन्म की बाजी जीत ली। थैंक यू।